गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो एक दुनिया है ना, आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि किस तरह से हम अपने विचारों के थ्रू जो चाहे वो पा सकते हैं। हर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। घर, गाड़ी, अच्छी जॉब, बहुत ही अच्छा फ्यूचर, ठीक है, सक्सेस और अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत, हर एक से अपनी मतलब सोसाइटी में एक पर्टिकुलर स्टेटस, हर चीज़ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पा सकते हैं। और इसका बेस सिर्फ ये है कि ऑलरेडी यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ उन्हें मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा है, यूज़ करा है, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी हैं। ये स्टूडियो, ये टीवी, मेरा अपना रिकॉर्डिंग रूम, ये सब चीज़ें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करी हैं। डेफिनेटली हार्डवर्क और वो सब चीज़ें तो हैं ही, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो कि पॉजिटिव थॉट्स और से पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। जितने हम पॉजिटिव रहेंगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, वो आकर्षित हो जाएंगे हमारी तरफ कई बार, ठीक है। और ये इसी उस पे यानी कि मैं आपसे ये कहूँ कि इसी चीज़ पे ये करता है, बिलीव करता है कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव आउटकम लेकर आएंगे। यूनिवर्स के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ब्रह्मांड है, उसके लिए अच्छा बुरा कम ज़्यादा ये कुछ मायने नहीं रखता। चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के लिए, यूनिवर्स के लिए सब बराबर है। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें रहेंगी, अट्रैक्ट होंगी। और ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ इसी हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड है कि आई एम सॉरी कि जो है ये सारे जो थॉट्स हैं, ये जितने सारे के सारे थॉट्स हैं, ये सब काम करते हैं हमारी एनर्जी के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं एनर्जी, ये सारा एनर्जी वर्क है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसी एनर्जी, जैसे थॉट्स, वैसी मैनिफेस्टेशन, राइट। अब दोस्तों, हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ है बहुत ही सिंपल कि यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ सिर्फ मैजिक है, ठीक है। हमारे मेंटर कहते हैं कि इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, नॉट लॉजिक। सो ये कैसे है, और इसके लिए इसका पहला थंब रूल क्या बना कि नेवर आस्क हाउ। चीज़ कैसे आ रही है आपके पास से ये कभी मत पूछिए। नेवर आस्क हाउ, कैसे आ रही है हमें इससे मतलब नहीं है, ब्रह्मांड का काम है कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है, चीज़ें बस हो जाएंगी। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज आकर्षण का नियम। लेकिन दोस्तों, मुझे एक चीज़ हमेशा ऐसे लगती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हर कोई बात कर रहा है आजकल, हर कोई इससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहता है, पाना चाहता है, ठीक है। जहाँ पे थॉट्स बिकम थिंग्स, यहाँ पे मतलब हमारे जो विचार हैं वो चीज़ों का रूप लेके हमारे सामने आ जाते हैं। आपने जॉब मैनिफेस्ट करी, जॉब आपके पास आ गई। आपने BMW गाड़ी मैनिफेस्ट करी, आकर्षण के नियम के रूल्स लगाए, वो आपके पास आ गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके लिए काम करता है? नहीं दोस्तों, यूनिवर्स के 12 स्पिरिचुअल यूनिवर्सल लॉज हैं, 12 रूल हैं, 12 लॉज हैं, 12 नियम हैं, जो सब मिलकर हमारे लिए काम करते हैं। डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम करता है, लेकिन वो भी उन 12 नियमों में से एक का हिस्सा है। तो आज अपने इस वीडियो में हम उन 12 यूनिवर्सल लॉज को जानेंगे,
वो कौन कौन से लॉज हैं उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ आकर्षण के नियम के बारे में बात करते रहते हैं, उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन 12 लॉज के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों 12 स्पिरिचुअल लॉज हैं। फिजिक्स के लॉज की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 12 स्पिरिचुअल लॉज की, यूनिवर्स के 12 लॉज की। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में हर एक स्पीशी, चाहे वो जीवित है या वो जीवित नहीं है, वो चीज़ें जिनमें जीवन है या वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है, वो सब के सब एक डिवाइन वननेस से उत्पन्न हुई हैं। एक ब्रह्मांड की शक्ति से हम सब पैदा हुए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम सब की एनर्जीज जो हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। तो इसीलिए, और डिवाइन सोर्स है, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, हर चीज़ एनर्जी है। और अगर यही रूल आकर्षण के नियम का एक सब रूल बनाता है कि अगर कोई एक चीज़, एक व्यक्ति एक लेवल तक पहुंच सकता है तो दूसरा भी वहीं तक पहुंच सकता है, क्योंकि हम सबका उत्पन्न होने का सोर्स एक ही है, द डिवाइन वननेस, राइट। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉ को समझना अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में से चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, सीन एंड अनसीन, carries energy and are always in a constant flow called vibration। इस ब्रह्मांड में हर चीज़, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, हर चीज़ जीवित हो या जीवित नहीं हो, एक खास तरह के मैटर, ठीक है, मैटर से बनी हुई है। और ये तो बेसिक फिजिक्स है, हम सब ने 9th-10th में पढ़ी है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर है तो एनर्जी है, राइट। तो मैटर और जो एनर्जी से बनी हुई चीज़ें हैं, अगर वो हार्ड कोर सॉलिड में हैं तो वो सॉलिड पैक्ड पार्टिकल्स भी अगर आप एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर उसे देखेंगे तो वो भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वाइब्रेट करती, हल्की फुल्की नहीं मतलब वाइब्रेशन करती ही है, बट वो वाइब्रेशन इतनी स्पीड में होती है और वो मॉलिक्यूल्स इतने पैक्ड होते हैं कि वो हमें सॉलिड रूप से दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ, ये अपने एक्सिस पर घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, इतनी तेज़ी से घूम रही है कि हमें इसके घुमाव का पता ही नहीं लगता। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हर चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। और आपको अगर आपकी डिज़ायर्ड जो चीज़ आप चाहते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है और आप यहाँ हैं, तो आपको अपने आप को उस लेवल तक, अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक लाना होगा ताकि आकर्षण के नियम का जो एक सब लॉ है, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, वो हो सके और आप और आपका गोल जो है वो जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिल जाए और चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक लेकर आनी होती है जहाँ पे आपका गोल की फ्रीक्वेंसी है, और फिर आकर्षण का नियम काम करता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो हम आगे देखेंगे। तीसरा है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। एक्चुअली में लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहता है कि what you think is only happening to you is actually happening to rest of the world also। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं अगर आज एक विचार एमिट करती हूँ, मान लीजिए मुझे किसी के प्रति बहुत गुस्सा है और मैं एक नेगेटिविटी से भरा हुआ विचार उसके बारे में सोचती हूँ, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशंस उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचेंगी और वो भी मेरे बारे में कुछ नेगेटिव ही सोचेगा। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त के साथ
बहुत उसे दिल से याद कर रहे हैं और उनका फ़ोन आ गया। अक्सर हुआ होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। तो दोस्तों ये है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार हम सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये पूरी दुनिया में उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रही होती है। और जहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी चीज़ से वाइब्रेट करके मैच करती है, वही चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा है, चौथा लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिक ऑफ दिस सारा वीडियो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल तौर पे यही बोलेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम ये है कि हम अपने विचारों से चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वो चाहे कोई भी चीज़ हो, हम अपने विचारों को पॉजिटिव रख के अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को गोल की फ्रीक्वेंसी तक ला के हम चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आके आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 सब लॉज आपको बताऊंगी। और फिर आप देखिएगा आपको कितनी आसानी से समझ आ जाएगा और आपको ये भी पता लगेगा कि कई बार टेक्निक्स फॉलो करने के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता, राइट। उसके बाद है दोस्तों लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, कि ये सिर्फ ये बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने अपने विचार तो बिल्कुल एक लेवल तक ऊपर कर लिए, लेकिन अगर हमने कोई उससे रिलेटेड काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि ना भी हो। तो यूज़ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे जो कि चीज़ों को हमारे तक पहुंचाए। तो ये एक और यूनिवर्स का लॉ है जो कहता है कि नेसेसरी स्टेप्स हमें लेने ही पड़ेंगे, जिससे कि हमारे पास वो चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाए, राइट। उसके बाद है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। सिंपल वही बात है, अगेन इसमें फिजिक्स का हम एक लॉ यूज़ कर सकते हैं कि इसका पूरा जिस्ट सिर्फ ये है कि हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट वो अपना फॉर्म ज़रूर बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आज ये पेन है, इस पेन को अगर मैं एक आग में डाल दूं तो ये अपना फॉर्म, ये पिघल के, प्लास्टिक का पेन है, ये पिघल के अपना फॉर्म चेंज कर लेगी, लेकिन एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन एनर्जी वही रही। तो हर वक्त एनर्जी जो वर्ल्ड है ये एक कांस्टेंट मोशन में है। तो जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं, हमारी एनर्जीज भी उसी हिसाब से बदलती रहती हैं दोस्तों। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस कांस्टेंट मोशन को बनाए रखा जाए और पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा अपने जहन में बिठा के रखा जाए। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये अगर हम एक तरीके से बात करें तो सिंपल सी बात है कि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज ऑल अबाउट नोइंग दैट योर एक्शंस हैव अ कॉरिस्पॉन्डिंग रिएक्शन, नथिंग इज एवर डन विदाउट अ कॉन्सिक्वेंस। कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं या कोई भी हम विचार रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर दोस्तों उसका यूनिवर्स के अंदर उसका ज़रूर कोई अपोजिट रिएक्शन जनरेट होता है, और जब वो अपोजिट रिएक्शन जनरेट होता है तो हमारे को परपेचुअली स्पीड मिलती है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के अपने लाइफ के अंदर। तो कोई भी अगर चीज़ है, कोई कुछ हुआ है, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण रहेगा, और कारण रहेगा तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट भी ज़रूर रहेगा। उसके बाद है लॉ ऑफ कंपनसेशन। ये लॉ कहता है दोस्तों, ऑलमोस्ट 8वां लॉ है, कि इसका जिस्ट सिर्फ ये है कि आज आप जो भी करोगे ब्रह्मांड आपको उसी का रिटर्न करेगा। अच्छे विचार करेंगे तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, बुरे विचार करेंगे तो बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। यूनिवर्स के लिए मैंने जैसे आपको बताया, अच्छा बुरा ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। उसके लिए सिर्फ आपका विचार करना है, कांस्टेंट उसका विचार करना ही काफ़ी है।
तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका ये है कि मतलब लॉ ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि हर एंटिटी इस दुनिया में न्यूट्रल है, ठीक है। हमें एक वाइडर व्यू को लेके हमेशा चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड के लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है तो हम कुछ नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। हमेशा ये चीज़ सोचिए कि कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। हर चीज़, हर विचार, हर हमारा एक्शन कहीं ना कहीं कुछ दूसरा रिएक्शन लेकर आएगा। कुछ चीज़ों के साथ सब चीज़ें भी मैनिफेस्ट होकर आ जाएंगी। तो बहुत सोच समझ के ध्यान करके हमें एक ब्रॉडर और वाइडर व्यू को लेके चीज़ों को हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए। सीधा टेक्निक्स के ऊपर नहीं भागना चाहिए। द लॉ ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि हर एंटिटी न्यूट्रल है और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये सारे के सारे लॉज, अभी 3 लॉज और हैं, राइट, ये सारे के सारे मिल के काम करते हैं चीज़ों को हमारे लिए मैनिफेस्ट कराने में। देन लॉ ऑफ पोलैरिटी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज़ इट्स अपोजिट। यूनिवर्स में हर चीज़ का एक अपोजिट मौजूद है। ब्रह्मांड को इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मौजूद ज़रूर है। गुड, बैड, लव, हेट, अप, डाउन, सिंपल, जैसे हमारे विपरीत शब्द जिन्हें हम कहते हैं, और ये एनर्जीज़ हैं। तो अगर हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आसान है तो नेगेटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। यूनिवर्स में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद है लॉ ऑफ रिदम। इट फोकस ऑन साइकिल्स, इट टेल्स अस नथिंग इज परमानेंट, कि कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। फ्रॉम नेचर टू ओन अवर सेल्फ वी ऑल आर बाउंड टू अंडरगो चेंजेस। यहाँ तक कि हम खुद इंसान भी आज पिछले पल जैसे थे, हम आज वैसा नहीं है। किसी के कहे हुए शब्द हमारी मेंटल स्टेट को बदल देते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि हर वक्त हर चीज़ जो है वो एक कांस्टेंट साइकिल, एक डेवलपमेंटल साइकिल के रूप में बदलती रहती है, चलती रहती है। लोग कहते हैं ओनली टाइम इज़ कांस्टेंट, नो, इवन टाइम इज़ चेंजिंग। मुझे तो ऐसा लगता है वक्त भी कभी नहीं ठहरता, वक्त भी चलता रहता है, बदलता रहता है। और साइकिल के रूप में ये चीज़, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की पूरी एक साइकिल है, डेवलपमेंटल साइकिल है, इसी तरह हर चीज़ की एक साइकिल होती है, ठीक है। तो ये बोलता है कि कोई भी चीज़ आज अगर आपने एक चीज़ मैनिफेस्ट कर ली तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंटली आपकी लाइफ में रहेगी। तो आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आगे सीखेंगे, राइट। एंड द लॉ ऑफ जेंडर, लॉ ऑफ जेंडर कहता है कि 2 तरह की एनर्जीज इस दुनिया में हर चीज़ के लिए है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो इनका बैलेंस बना के जब हम रखते हैं, इनका बैलेंस बना के जब हम रखेंगे, काम करेंगे, तो हमारी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, उनकी मैरिज का उनका इशू था। तो जब उनकी मैरिज का इशू था तो हमारे पास आई, NLP की कुछ टेक्निक्स और कुछ और हीलिंग प्रोसेसेस के बाद थोड़ा टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वो ऐसी थी, एकदम टॉम बॉयश टाइप वो लेडी थी। गवर्नमेंट ऑफिस में काफ़ी हायर पोजीशन पे थी, बाल कटे हुए थे, हमेशा जीन्स पैंट में रहती थी, थोड़ी हैवी थी, बहुत डोमिनेटिंग थी। तो मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस नहीं था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स लगा के, कुछ तरीके से उनको NLP से उनका ब्रेन ट्रेन थोड़ा करके फेमिनिन एनर्जी को जब बढ़ाया गया तो उनको कोई सही जीवन साथी पसंद आया एंड देन शी गॉट हैप्पीली मैरिड, ठीक है। तो हर एक इंसान में, हर एक चीज़ में दोनों ही एनर्जी, मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह की एनर्जी हमेशा हमारे कई बार गोल के साथ मैच नहीं करती और लाइक अट्रैक्ट लाइक्स का फंडा वहाँ पे हमारा काम नहीं करता, राइट। तो दोस्तों,
ये वो 12 लॉज थे, यूनिवर्स के 12 लॉज, जिसमें आकर्षण का नियम भी एक लॉ है। ये सब मिल के काम करते हैं हमारे लिए चीज़ों को बनाने में। तो इन लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों लेकर आऊँगी आपके लिए 7 लॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 7 सब लॉज। आकर्षण के नियम के भी 7 लॉज हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा यूनिवर्स के लॉज के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेहतरीन चीज़ें हमारे साथ सीखते जाइए। थैंक यू।